अब वही। अच्छा, एक और चीज पूछनी है। हाँ, जो आप क्लाउड में आइए। हाँ जी, बोलो बोलो अनिला जी। जीरो, जो फर्स्ट डे का 0 डे का, वो हाँ, ब्लैंक है कि एक ब्लैंक हो गया, एक ब्लैंक हो गया वो ये अनिल जी, उसमें ना शुक्राना के स्पेलिंग भी ठीक करने हैं, वो देखना आज कुछ अगर हो पाएगा। मैं अभी कर देता हूँ मैम। हाँ हमें अगर X डालना है बस। हाँ हाँ, वो हमारे पास हमारे वो बैठे हैं ना, क्या बोलते हैं हमें, मतलब एक मैंने रीड भी नहीं किया है, खाली जब आया थैंक यू। तो बस वो नजर आ गया। हमें अच्छी दृष्टि देखने वाले लोग चाहिए। ऐसे तो खींचने वाले तो बहुत मिलते हैं जिंदगी में, बट ऐसे बहुत कम मिलते हैं। सो आई एम वेरी ग्रेटफुल, वेरी ग्रेटफुल। अब मुझे लग रहा है कि आप थोड़ा इंग्लिश वाला भी पढ़ो और आप रीडिंग ज्यादा करवाओ, हिंदी का एक्सप्लेन करो, तो सबको मजा आ जाएगा। देयर मे बी सम पीपल, यू ट्राई। देखते हैं। I'll send you recorded 4 lines of mine. If you think it will go, क्योंकि मेरे पास बुक है, it will be easy, है ना? हाँ, बुक तो जैसे मेरे पास भी है, दोनों है। मेरे पढ़ने के लिए मुझे इजी हो जाएगी, इसलिए ठीक ठीक। ऐसे थोड़ा इंटरेस्टिंग और हो जाएगा। और हो जाएगा, अभी पहले एक दो बार थोड़ा सा इंट्रोड्यूस हो हाँ, जाए। अभी थोड़ा ऐसे चलते हैं, फिर we'll take it on। और मेडिटेशन का जो कैसेट भेजा था, बहुत अच्छा लगा करके। अरे वो भेजना मत किसी को, वो अश्विन मैम का है। और वो स्पेशली मैंने उन्हीं लोगों को इसीलिए सेफ लिया है कि मुझे देना है। देखिए, मैम का भी ये नहीं है कि वो नहीं बांटो, पर मैम का है उन्हीं लोगों के हाथ में आए जो इसके लिए वर्थ है। वैल्यू करें। यस। तो फर्स्ट चैप्टर के रिजल्ट्स हम बाद में सुनेंगे, पहले हम सेकंड चैप्टर का ही थोड़ा सा स्टार्टअप से पहले ही बता देती हूँ मैं कि सेकंड चैप्टर में हमें किस तरह से जाना है। हमने फर्स्ट मिरर के साथ जब वर्क किया तो बहुत ही सिंपल था हमारा वर्क। अनिला जी, आप थोड़ा सा नीचे हो जाओ, आपकी आईज से ऊपर दिख नहीं रहे हो आप। यस, गुड मॉर्निंग दीदी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ऋषु, कैसा लगा फर्स्ट चैप्टर के साथ? दीदी मैं सही बताऊं, मैं नहीं कल कर पाई थी क्योंकि मेरी बहुत तबीयत खराब थी। चलो कोई बात सोती नहीं, हूँ कोई बात नहीं। लेकिन बट हाँ आज 2 दिन दिए हुए थे, प्रैक्टिस आज भी करना उसको, क्योंकि हाँ जी वही है। सेकंड डे के साथ आप उसको एक बार, वो जो हमारे पास नोट्स है उसको लेकर बैठ जाना, शीशे के आगे बैठ जाना और फिर कंटिन्यू प्रैक्टिस करना शुरू कर देना। हाँ। जब क्योंकि बाथरूम में गई थी तब थोड़ा थोड़ा किया था, लेकिन मैं उठी नहीं थी कल, तो पूरा दिन सोती चलो रही। ठीक है, कोई बात नहीं। अभी तो थोड़े कम लोग आ रखे हैं, हम 5 मिनट वेट कर लेते हैं। एक बड़ी यूनिवर्सिटी का टीचर है, वो केयर नहीं करता है कि उसका एक स्टूडेंट बैठा है, वो टाइम पे स्टार्ट कर देता है, और वो स्टूडेंट अपने आप टाइम पे आने लग गए हैं। अशोका यूनिवर्सिटी इन सोनीपत। हाँ जी, पता है मुझे। ये तो मोस्टली सारी जगह जो बेस्ट वो है, वहां पे वो एक, अगर वहां आप एक बोल रहे हो, वो खाली में भी अपना लेक्चर देते हैं। उनका 40 मिनट्स का लेक्चर है, वो आके अगर कोई भी ना हो उन्होंने फिर भी देकर जाना है। ये बहुत जगह है। चलिए, हम तो दिन हमें इनको लेकर चलना है आगे। अ, अंजू जी, कैसा फील हो रहा है आपको? आप कर रही हैं प्रैक्टिस? हाँ जी, बस अभी भी शीशा ही लेके बैठी हुई थी, वाह, ग्रेट, इसीलिए ऑन करने में टाइम लग गया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। चलिए, 10 से ऊपर हो जाते हैं तो हम स्टार्ट करते हैं। अभी तो पूनम भी नहीं आई है, तब तक हम बुक ही निकाल लेते हैं। देखिए, मैं आपको सेकंड डे का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देती हूँ। उन्होंने फर्स्ट डे में क्या किया, आपको मिरर के पास भेजा और उनको उसको बोला मिरर को कि आपके साथ आई टोन करना शुरू कर दे, बिल्कुल आईज के साथ एक दूसरे को देखना शुरू करिए। देखिए, जब आप कोई फ्रेंड बनाते हैं, जब आपको कोई अच्छा लगता है, तो सबसे पहले आप उसको निहारते हैं, फिर आप उसके बारे में कुछ अच्छा अच्छा बोलते हैं, उसको अच्छा लगे जो, फिर आप उसे मित्रता की बात करते हैं। वही चीज इन्होंने क्लियर की है कि पहले आपने निहारा, फिर आपने उसको अच्छा अच्छा बोला, तू बहुत अच्छी है, तेरे लिए, मतलब
जैसे वो शुरू किया, फिर आपने उसको फ्रेंडशिप का ऑफर रखा। आज हम उसके साथ एक फ्रेंडशिप का ऑफर रखेंगे कि क्या मेरी फ्रेंड बनेगी, क्या मेरा फ्रेंड बनेगा। यहाँ से अब काम होगा हमारा शुरू। आज तक हमने दुनिया में सबको बना लिया, चाहे अपने पेरेंट्स को फ्रेंड बना लिया, अपनी वाइफ को बना लिया, सबको किया, बट आज हमने उसे फ्रेंड बनाना है जो हमारे साथ जब से हमने इस धरती पे क्या मतलब सांस ही लिया है, माँ के पेट में थे, जिस दिन से हमारा हार्ट का वर्क स्टार्ट हुआ उस दिन से लेकर आज तक वो हमारे साथ है, हमारा दिल। और बहुत रुलाते हैं हम उसको, अगर हम परेशान हैं तो उसी को रुला, हर जगह उसी के साथ हमारा संपर्क है। तो आज हम उसके साथ अपना संपर्क स्टार्ट करने वाले हैं कि किस तरह से हमें उसके साथ अपना रिलेशन इंप्रूव करना है। सो यहाँ से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। अनिल जी, आपको को होस्ट कर देती हूँ मैं, अगर कुछ कई बार अपना भी कुछ इशू हो जाता है। यस मैम, वो स्पेलिंग मैंने ठीक कर दी है। थैंक यू, थैंक यू। करें हम स्टार्ट? मैं 10 लोगों का वेट कर रही हूँ, जैसे ही 10 होते हैं हम स्टार्ट कर देंगे। आज तो अंजू जी भी पहुंची हैं। थैंक यू अंजू फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू मैम। मधु जी ने बहुत कोशिश की है मेरे। मधु जी का तो मुकाबला ही नहीं है। मधु, आर यू रेडी? आप रीड करने को तैयार है मधु? आज मधु दिख नहीं रही मुझे। है मैम। हाँ है, तो देख तो लिया था उसको मैंने। थैंक यू मधु जी। कहीं इधर उधर हो गई होगी। गुड मॉर्निंग दी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ जी, मैं रेडी हूँ बिल्कुल। आप हेडफोन लगाते ना तो थोड़ी सी आवाज में डिस्टरबेंस आती है, पर चलिए कोई बात नहीं, अगर ज्यादा आएगी तो खुलवा देंगे हम आपके। दीदी आज आज नया फोन और नए हेडफोन लेने जा रही हूँ, टेंशन ना लो। वेरी गुड, वेरी गुड। गॉड ग्रेस आपको खूब सारा उसमें वो मिले, कहते हैं ना ऑफर्स आए होते हैं। डिस्काउंट। हाँ, सबसे जबरदस्त ऑफर में आपको फोन मिले। थैंक यू सो मच। दी करें स्टार्ट? हाँ कोई मैं 10, प्रॉब्लम हाँ आ रही है 10। तो मैं आ गई हूँ, मैं शुरू करूँ? हाँ इसके फोन से आज थोड़ी सी आवाज है। हाँ वेरी नाइस, ठीक है पूनम। ओके। दूसरा दिन। दूसरा दिन, अपने आईने को अपना मित्र बनाना। आज आप बुनियादी मिरर वर्क व्यायाम का अभ्यास शुरू करने वाले हैं। अपने आप को और अपनी पुरानी धारणाओं के परे बारीकी से देखना सीखने वाले हैं। देखिए ये क्लियर है, एक मिनट, क्लियर है। अभी तक हमने क्या किया, हम मिरर के पास जाते हैं, बहुत बेकार से लग रहे हैं, ये पहनूं ना पहनूं, ये चीज करते हैं हम। अच्छी लग रही हूँ नहीं लग रही हूँ, किसी से पूछ लेती हूँ, हमेशा हमारा यही यही रहता है। हम कॉन्फिडेंट ही नहीं हो पाते अपने आप से, क्योंकि हमें लोगों ने इतने बार, वो कहते हैं ना, मतलब बार बार जैसे किसी के सामने रेडी होगी, ये अच्छा नहीं लग रहा, फटाफट से उतार के आ गए, क्योंकि हमें अपने ऊपर विश्वास ही नहीं है। कहीं ना कहीं हम अपने से पहले दूसरे से पूछने में विश्वास करते हैं, क्या अच्छी लग रही है? अगर उसने कह दिया अच्छी लग रही हूँ तो ठीक है, नहीं लग रही हूँ तो, बट कहाँ गया हमारे अंदर का वर्क? हम अपने आप से कब सोचेंगे? अब जिस तरह से देखिए, कल अनिला जी ने बताया कि मैं कुकिंग करने में, कुकिंग पसंद नहीं करती, बट मैंने जब अपने लिए एक वेज वेज बिरयानी टाइप बनाई तो आई फील वेरी गुड। सो वही चीज है कि उन्होंने, उसने किसी से पूछा नहीं कि कैसी बनी है, उन्होंने अपने आप बनाई, अपने आप खाते हुए जो उसका एंजॉय लिया, उन्हें उसी में सेटिस्फेक्शन मिल गई कि यस आई एम वेरी गुड कुक। तो वही चीज है जो हम अपने अंदर से निकालेंगे। आज चाहे हमने 10,000 के कवर ड्रेस पहन रखी है, चाहे 200 रुपए का कुर्ता पहन रखा है, कोई मैटर नहीं करता। आपने देखा होगा कई बार हम बहुत महंगी साड़ी भी पहन लेते हैं, बट वो चुभ रही होती है कहीं से, बट हमें लगता है कि इसके साथ हम बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो हम ना उस चीज को ना अपने आप से हाश करके भी उसको पहन लेते हैं,
और कई बार क्या होता है, इतनी अच्छा, इतना स्मूथ हमें लग रहा होता है किसी ड्रेस के साथ, बहुत मजा आ रहा होता है, बहुत कंफर्ट फील हो रहा है, बट उतने को कोई दूसरा इंसान कह देता है ये क्या पहन रखा है तूने, और हम उसे फेंक देते हैं। तो हम सुनते किसकी हैं? अपनी तो सुनते ही नहीं, ना इस शरीर की सुनते जो हमारे साथ हमारा ड्राइवर है, जिसको कंफर्ट चाहिए, जिसको ये नहीं चाहिए कि बहुत चांदनी चाहिए, उसको तो कंफर्ट चाहिए। अब आप सोचिए कि अभी आपने साल भर में घर में नाइट सूट ही पहने, या जो आपके थोड़े से पुराने पुराने सूट्स हो गए थे वो पहने, हाँ यू फील वेरी कंफर्ट, आपने किसी से पूछा ही नहीं कि मैं क्या पहन रही हूँ क्या नहीं पहन रही, आप बहुत कंफर्टेबल रहे। सो ये कंफर्ट हमने अपने आप से क्लियर करना है, और ये हम मिरर के साथ करने वाले हैं। आज तक बहुत मिरर देखा, किसी ने कभी नहीं, इस बंदे ने कभी नहीं हमें एक दूसरे को निहारा, आज से निहारना शुरू करना है अपने आप। जब भी कहीं शीशा सामने भी दिखा ना, दरवाजे में शीशा साफ कर रहे हो, डोर्स का कर रहे हो, वहां पे जाके अपने आप को आई लव यू करना शुरू करना है। अगर आई लव यू नहीं निकल रहा तो पहले थैंक यू करना शुरू करना है, कि थैंक यू तू मेरी लाइफ में है, थैंक यू तू मेरी लाइफ में है। जैसे ही आपका थैंक यू का लेवल अप होगा ना, अब अपने आप आई लव यू निकलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अभी तक उसको बहुत ज्यादा परेशान किया हुआ है, वो थैंक यू, वो लव यू सुनेगा ही नहीं आपका, वो बोलेगा ड्रामा कर रही है मेरे साथ। तो पहले थैंक यू शुरू कर देना। अगर लव यू नहीं निकल रहा, अगर निकल रहा तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर नहीं निकल रहा तो कम से कम आज 100 बार तो थैंक यू करना है आपको शीशे के आगे अपने आप को। चलिए अब हम स्टार्ट करेंगे। यह आपके मिरर वर्क का दूसरा ही दिन है। आप स्वयं को प्रेम करना और पसंद करना सीखना शुरू ही कर रहे हैं। अपने आप काम से डटे रहें। प्रत्येक दिन जब आप अपने और अपने जीवन के बारे में सोचने के इस नए तरीके का अभ्यास करेंगे, आपको उन पुराने और नकारात्मक संदेशों को मिटाने में मदद करेगा जो इतने दिनों से आपके साथ चल रहे हैं। जल्दी ही आप पहले से अधिक मुस्कुराने लगेंगे और आपको आईने में देखना आसान लगने लगेगा। कुछ ही दिनों में आपको अपने कहे अफर्मेशन सच प्रतीत होने लगेंगे। देखो यहाँ पे वही चीज हुई ना, अब जैसे मधु ने शीशे के पास जाकर अपने को बोला आई लव यू आई लव यू आई लव यू, बट उसको आई लव यू कहते हुए लग रहा है यार तू किसको आई लव यू कह रही है, ये तो झल्ली है, ये तो बेवकूफ है, इसे मैं आई लव यू क्या कहूँ, इसे मुझे तो लग ही नहीं रहा। वो शीशे में पास 2 मिनट में देख के तीसरे मिनट में लग रहा है मैंने नहीं देखना इसको, इसकी तो आंखें ऐसी है, इसका तो ये ऐसा है। अपने आप के लिए हम कहना शुरू करेंगे, क्योंकि ये चीजें हमें लोगों ने कह रखी है। जो चीजें हमें लोगों ने कह रखी है ना, जब हम मिरर के सामने जाएंगे ना, वो हमारे आगे आएगी, बार बार आगे आएगी। तो उनसे कैसे निकलना है, उसके लिए एक ही है, पहले तो उस बास्केट को, जो हमारा वास्क है, उसको पहले हमने थैंक यू से भरना है। या तो मुझसे बात कर रहा है, मैं इसीलिए बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। और जैसे वो धन्यवाद हटा, आप आई लव यू कहना शुरू करेंगे। और आई लव यू का संदेश यहाँ पे वो एक ही चीज बोल रहे हैं कि जल्द ही आप अपने से अधिक मुस्काने लगेंगे। आप देखो, अगर आपको कोई पसंद आता है, आपको उसको एक बार देखकर भी हंसी आनी शुरू हो जाती है। आप जब भी शीशे में देखोगे ना, मुड़ के भी, पानी के पास भी अपने आप को, आपको हंसी आने लगेगी। बस वहीं पे आपका क्लिक होगा कि यस, इसने थोड़ा सा मुझे समझना शुरू किया। क्योंकि शीशा आपको पहले तैयार ही नहीं करेगा कि वो आपके साथ फ्रेंडशिप करे, क्योंकि 40 जितने भी साल के आप हैं, उतने साल का उसने आपके साथ संपर्क तोड़ा हुआ है। अब आप सोच लो कि अगर आपका किसी फ्रेंड या किसी रिलेटिव के साथ 40 साल से संबंध टूटा हुआ है, पहले दिन वो आपके साथ, अगर आप उसको हेलो भी करोगे, पहले दिन वो आपसे बात कर लेगा? मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि वो कर पाएगा। अगर आप में इतनी पावर है कि पहले दिन ही किसी को इतना उठा सकते हो, तो वो आप में हिम्मत है, मैं तो नहीं कर सकती। तो इसलिए ये समझ लो कि ये आपका, जितने साल के आप हो, उतने साल का संबंध तोड़ा हुआ है आपने। तो कनेक्शन को जोड़ने में टाइम लगता है। अगर 2 तारे भी टूटी हो ना, तो उनको जोड़ने में टाइम लगता है। ये तो हमने तो बिल्कुल ही आउट ही किया हुआ है। तो यहाँ पे इस लीड को पकड़ लो, इसको नोट कर लो, और यही है, कोई बात नहीं। उसके ऊपर तरस आएगी आपको बहुत पहले, क्योंकि आपने उसको बहुत तरसा रखा है।
तो यहाँ पे इस लीड को पकड़ लेना। बहुत तरस आएगी, जब तरस आएगी तो एक ही चीज बोलना है, थैंक यू, फिर भी तूने मेरा साथ दिया, मैं कितनी परेशान रही, मेरा साथ दिया। फिर आप उसको ये बार बार कहते रहोगे, आज मुझे तेरे से दोस्ती करनी है, बहुत साथ दिया तेरा, इतना साथ मेरा किसी ने नहीं दिया जितना इसने दिया, जो ये मेरे साथ मिरर में। जैसे ही आप देखेंगे, आप यहाँ पे अपना संबंध इस मिरर के साथ बढ़ाते हैं, आपके रिलेशनशिप में, आपके पैसे में, आपकी हेल्थ में, मतलब मैं क्या बोलूं कि ऐसा चेंज आएगा, क्या बोलोगे, कायाकल्प किसको कहते हैं, वो हो जाएगा आपका। तो आगे चलेंगे हम। अब मैं चाहूंगी कि आप एक छोटा जेबी आईना निकालें या अपने बाथरूम के आईने के सामने जाएं। बस आराम से खड़े होकर सांस लें, आईने में अपने आप को देखें, फिर अपने नाम का प्रयोग करते हुए कहें आपका नाम। मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूँ। देखो 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 देखो, ये इसने बार बार क्यों कहा कि सच में प्रेम करता हूं? क्योंकि उसको ये बहुत अच्छी तरह से पता है कि ये बहुत जबरदस्त नौटंकी बंदा है जिसके साथ आप प्यार करने वाले हो। ये मिनट में रुला देता है आपको, मिनट में हंसा देता है, और मिनट में इतना हाश कर देता है, इतना बुरा भला कह देता है। उसको उसके साथ प्यार करना इतना आसान नहीं है। देखिए 40 साल की अगर किसी के साथ आपका संपर्क टूटा हुआ है ना, तो फिर भी ठीक है, आप उससे दोस्ती कर सकते हैं। बट अगर 40 साल तक आपने उसको बार बार गिराया है ना, उससे उठाना बहुत मुश्किल है। संपर्क टूटा हुआ है तो ये है कि संपर्क टूटा तो चलो आज आपने संपर्क जोड़ दिया, बट यहां तो आपने बार बार रगड़ मार मार के ना, देखना कभी आप बिजली की तार देखना, अगर उसको बार बार रगड़ते रहोगे ना एक दूसरी तार को, तो वो ना उतनी उतनी तार ना वहां से टूटनी शुरू हो जाती है। देखना कभी ध्यान से, उसको दोनों को रगड़ते रहना, पॉजिटिव नेगेटिव को, वो जलेंगी, वो थोड़ी देर के बाद वहां से टूटनी शुरू हो जाएगी। वही हमने अपने साथ क्या हुआ है, हमारा तो अपने साथ संबंध ही टूटा हुआ है। विश्वास ही नहीं करेगा हमारा मन हमारे साथ कि मैं इसको आई लव यू कहूं। मैं आपको बोलूं कि मैंने ना 2 महीने तो कम से कम आई लव यू और थैंक यू बोलकर ही शीशे में अपने आप से प्यार किया। मैं इससे आगे बढ़ ही नहीं पाई, मैं ओपन ही नहीं हो पाई इसके साथ कि मैं इससे क्या बात करूं, क्योंकि वो तैयार ही नहीं था मेरे से बात करने को। उसको पता है तो बहुत झूठी है, बहुत झूठी है। तो वहां यहाँ पे अपने आप में अपना झूठ सच पकड़ना है, यहाँ पे झूठ सच पकड़ना है। क्योंकि हमें क्या अच्छा लगता है, कोई दूसरा हमें कहे बहुत अच्छे लग रहे हो, यार आप अपने आप से प्यार करो। और देखना जो कॉन्फिडेंट लोग होते हैं ना, वो कभी ये नहीं पूछते कि मैं कैसी लग रही हूँ, वो कहते हैं आई एम लुकिंग ऑसम। उनका पहला ये होता है यस। और यही आप कभी भी फॉरेन के बच्चों को देखना, उनमें शुरू से ये होता है। आप उनको बोलोगे यू आर लुकिंग ऑसम, यस आई नो, उनका यही आंसर होता है यस आई नो। और हमारे बच्चे अच्छा थैंक यू थैंक यू, क्योंकि हमें वो ही दिया गया ना कि 10 में से 4 ने तो हमें कहा कि क्या पहनना है कपड़े। यहाँ पे ये लीड को पकड़िए, और यहीं पे हम फंसते हैं, हम यहीं पे फंसते हैं इसको। अच्छा अब हम ये मिरर वाला भी कर ही लेते हैं। आप अपने कैमरे से ऑफ कर लो, चाहे मिरर के आगे लंबी सांस लेंगे हम, जिसमें हमारा पेट फूलेगा। पेट फूलते हुए हमने थैंक यू बोलना है, और जब हमारा पेट जब हमने सांस छोड़नी है तो हमने उसमें आई लव यू कहना है। पहले थैंक यू फिर आई लव यू, और उसको बहुत अच्छी तरह से निहारते हुए कहो सच में मैं तुमसे प्यार करती हूँ, सच में, और मैं तुम्हें समझना चाहती हूँ, मन से समझना चाहती हूँ। थैंक यू, तुम मुझसे प्यार करने के लिए तैयार हो। थैंक यू, आई लव यू, आई लव यू, आई रियली रियली लव यू। मैं तुम्हें मन से समझना चाहती हूँ, मन से, मन से। चलिए आगे चलेंगे। आपको चलिए। कुछ अलग सी फीलिंग आई होगी जरूर। चलिए आगे करेंगे।
चलिए हम इसे फिर कहते हैं 2 बार। और मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुम्हें प्रेम करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूँ। कैसा महसूस हो रहा है? आप ईमानदारी दिखाते हुए कह सकते हैं कि सब कुछ अजीब या बेवकूफी भरा लग रहा है, क्योंकि शुरुआत में यह वास्तव में अजीब और बेवकूफी भरा काम लगता है, या शायद आपको ये मुश्किल काम लगता हो। ऐसा महसूस करने में कुछ गलत नहीं है। स्वयं को बिना शर्त प्रेम करना एक ऐसी चीज है जो अपने पहले कभी नहीं की है। अपने आप को ये भावनाएं महसूस करते दें। जो कुछ भी आप महसूस कर रहे हैं वह एक शुरुआत है, आरंभ करने के लिए एक उत्तम स्थान। हाँ, 1 मिनट यहाँ रुकना। देखिए, उन्होंने क्लियर एक चीज कही कि पहले ना बहुत ड्रामा लगेगा, और वो रियली में ड्रामा लगेगा कि यार क्या कर रही है तू, कैसे प्यार करेगी तू अपने आप को। मतलब जैसे जैसे आप उसकी परत खोलोगे ना, आपको लगेगा आज बहुत अच्छा प्यार याद आ गया। उस टाइम कहाँ थे जब मैं रो रही थी, जब मेरे साथ तुमने ये वर्ड्स बोले थे, जब मेरे साथ ये वर्ड्स बोले थे। ये चीजें आपको अब धीरे धीरे पढ़ते खुलनी शुरू होगी। तो उस टाइम भी आपने बार बार, अगर आपको कोई विचार आ रहे हैं, उन विचारों को आप लिखेंगे, और साथ ही आप ये कहोगे कि यस आई एम, यस बॉस, मैं आज से तेरी और तू मेरी बॉस। यस यस यस, जो हुआ इट्स ओके, बट नाउ मुझे आज से प्यार करना है। और आई थिंक, मुझे लगता है कि ये प्यार करने वाली सिचुएशंस तो हम बहुत अच्छी डील कर पाएंगे, क्योंकि हमें प्रैक्टिस है। औरों के साथ चाहे गालियां भी मारे, फिर भी हमने प्यार किया है। यार ये तो हमें कुछ बोल के प्यार ही देने वाला है, तो इसके साथ हम बहुत इजीली प्यार कर पाएंगे। थोड़ा सा टाइम लगेगा घुसने में, बट बहुत अच्छा कर पाएंगे। सो अगर यहाँ तक प्रैक्टिस हो गई है, हम एक बार अभी आगे फिर करेंगे प्रैक्टिस। हम आगे चल लेते हैं थोड़ा सा। मैं जानती हूँ कि स्वयं को मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या करती हूँ कहना आप में से कई लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। मैं ये भी जानती हूँ कि आप ऐसा कर सकते हैं, और मुझे बहुत गर्व है कि आप इस काम में डटे हुए हैं। मिरर वर्क आगे जाकर आसान हो जाएगा, मैं वादा करती हूँ। फिर भी यदि आपको मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या करती हूँ कहना मुश्किल लग रहा है, आप इससे कुछ आसान चीज से शुरुआत कर सकते हैं। जैसे आप ये कहने की कोशिश कर सकते हैं, मैं तुम्हें प्रेम करना सीखने के लिए तैयार हूँ, मैं तुम्हें प्रेम करना सीख रहा हूँ। ये जब आप देखिए देखिए यहाँ पे क्या करना है। जैसे अगर आपको मैंने वही कहा ना कि मुश्किल हो रही है एकदम आई लव यू कहना, नहीं निकलेगा एकदम, तो आप बार बार इसको थैंक यू करो कि यार एटलीस्ट तू हर टाइम मेरे साथ है। दिल में हाथ रखकर बार बार ये कहो कि वाह हर टाइम तुम मेरे साथ हो। जो भी आपका निकनेम है, जैसे अभी अनिला जी ने भी कहा, उन्होंने अपने निकनेम को लेकर कहा, तो वो बार बार जितनी बार आप एफर्मेट करोगे ना अपने उस निकनेम को लेकर, कहाँ गायब हो गया था तू, मुझे आज तुझसे बात करनी है, मुझे मिलना है, हमें दोनों को एक दूसरे से बात करनी है, हमें करनी है बात। और जब आप ये निकालना शुरू करोगे ना, कोई बात नहीं, पता है इतना रोना भी आ सकता है कि वो सिनके भरने वाला रोना भी आएगा ना, तो रो लेना। वो बहुत अंदर इकट्ठा हो रखा है, अगर वो खाली हो गया ना, आप खाली हो जाओगे। अब मुझे अगर कोई कुछ कहता है ना, मुझे डजेंट मैटर, मुझे मैटर ही नहीं करता। मैं एंड तक उस बात को वहीं पे छोड़ देती हूँ कि यस कोई बात नहीं, मैं तो अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं तो अपने आप की। देखिए करीना कपूर कैसे करती है, मैं अपनी फेवरेट हूँ। हमें अपना ही फेवरेट बनना है, अगर हमने दूसरों को अपना फेवरेट बनाना है। तो देख लीजिए, उसने ये करीना कपूर ने उससे सेकंड मैरिज करी है। वो उस लड़की को भी इतना प्यार करती है, उस लड़का और लड़की को, जो उसकी पहले हस्बैंड, वो अमृता सिंह के जो बच्चे हैं, क्योंकि वो खुद से प्यार करती है। इसलिए उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि ये उसके पहले क्योंकि उसका माइंड इतना बड़ा है। उसे पता है कि मैं यहाँ रानी की तरह रह रही हूँ। पहली ये जो पटौदी, क्या नाम है उसका, शर्मिला पटौदी है ना, शर्मिला टैगोर, उसने ये अपनी इंटरव्यू में ये बात कही कि इतनी हम्बल है ये लड़की कि इसने मेरी पुरानी साड़ियों को भी अपने पास रखा कि हाँ मैं इन्हें पहनूंगी। नहीं तो वो कौन से पीछे से, वो भी पीछे से बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून है। वो अगर ना भी रखती कोई फर्क नहीं पड़ता था। बट ये उसका हम्बलपन कहाँ से आया? मिरर से। वो मिरर में मोस्टली 80% लोग, ये जो हीरो हीरोइन है, ये मिरर प्रैक्टिस करते हैं।
और ये यहीं से अपनी लीड पकड़ते हैं। तो चलो, अगर हम हीरो हीरोइन वहां के नहीं बने, अपने घर के तो बने जाएंगे, अपने परिवार के तो बनेंगे ही बनेंगे। तो चलिए, हमने भी वही कुछ आइडल, एक मैग्नेट तो हम बनेंगे ही बनेंगे, कि हमें भी कोई देखकर एक बार कहे यार ऐसी जिंदगी जीनी है। तो चलिए आगे चलेंगे। जब आप अपने आईने में देखें तो मैं चाहती हूँ कि हाँ, आप कल्पना करें कि आप नर्सरी के किसी बच्चे से बात कर रहे हैं। जब अपने नाम का प्रयोग करते हुए इस भीतरी बच्चे से कहें अपना नाम, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूँ। जितना अधिक आप अपने मिरर वर्क का अभ्यास करेंगे उतना ही ये आसान होता जाएगा, लेकिन याद रखें कि इसमें समय लगेगा। इसलिए मैं चाहूंगी कि आप अपने मिरर वर्क का अभ्यास बार बार करने की आदत डालें। एक बार सुबह उठते ही इसे करें। जब भी आप कहीं जाएं, अपने साथ एक जेबी आईना लेकर चलें, ताकि आप उसे बार बार निकालकर स्वयं से एक प्रेम भरा एफर्मेशन कह सके। आइए एफर्म करें, मैं सुंदर हूँ, मैं अद्भुत हूँ, मुझे कोई भी आसानी से प्रेम कर सकता है। अब यहाँ पे रुकेंगे। यहाँ ये क्या है, ये 21 दिनों की प्रैक्टिस दी है, और इसमें एक चीज आपको क्लियर करनी है। आपने अपने ना फोन पे अलार्म लगाना है 1-1, 2-2 घंटे का। अगर आप सुबह जैसे भी 5 बजे उठे हैं, 5 बजे के बाद 7 बजे का, 9 बजे का, 11 बजे का, 2 बजे का, और उसमें लिखना है मिरर प्रैक्टिस। हर 2 घंटे के अलार्म में आपने उस अलार्म को 5 दिन के लिए सेट कर दो। आप हर 2 घंटे बाद जैसे ही वो अलार्म बजा, अगर वो 5 बार दिन में बजा, तो आप 3 बार तो जरूर जाओगे शीशे के पास, ये गारंटी है मेरी। अगर आप नहीं लगाओगे तो आप जा नहीं पाओगे। मैंने जब पानी का इंटेक अपना बढ़ाया था ना, तो मैंने यही करा था कि मैंने अलार्म लगाया था 1-1 घंटे का कि मुझे पानी पीना है, और मैं पहुंच जाती थी पीने। पहले ही रख लेती थी, याद आ जाता था, क्योंकि हमारे माइंड में बहुत चीजें हमने इकट्ठी कर रखी है जो हम भूल जाते हैं जैसे ही हम अपनी रूटीन में आते हैं। तो अभी सेट कर लो चाहे अपने फोन पे अलार्म, एवरी 2 आवर्स का। बहुत सिंपल होता है अलार्म को, आप उसको एवरी 2 आवर्स जब डालोगे ना, तो ऑटोमेटिकली वो ले लेता है फोन अपने आप, आफ्टर 2 आवर्स। जैसे ही वो बजेगा, और उसमें लिख देना मिरर प्रैक्टिस। बस उठ के आपने शीशे के पास बाथरूम जाना है, सोचो मैं उस टाइम बाथरूम जा रही हूँ। अगर कोई कमरे में बैठा है, या तो अपने पास एक मिरर रखी रखो, उसके साथ बस एफर्मेशंस बोल देना। उसको ना थोड़ा सा ये लगने लगेगा कि ये मेरे साथ है, ये मेरे साथ ड्रामा नहीं कर रही है। तो यहाँ पे ये एक आपको है। और एफर्मेशन अपनी सुंदर सी बना लेना अपने लिए, जैसे ये भी बहुत अच्छे है, मैं सुंदर हूँ, मैं अद्भुत हूँ, वो आप इंग्लिश में बना लेना जो भी हमने बनाई है उसमें से। जो मैंने फर्स्ट और सेकंड डे की भेजी है ना, वो फर्स्ट की भेजी है ना अभी, उसी को आप अच्छी तरह से उसमें से पॉइंट्स निकाल लो, 5 कोई भी, और उन्हीं को पकड़ लो। चलिए, आपके दूसरे दिन का मिरर वर्क अभ्यास। नंबर 1, अपने बाथरूम के आईने के सामने खड़े हो जाएं। नंबर 2, अपनी आंखों में देखें। नंबर 3, अपना नाम लेते हुए ये अफर्मेशन कहें, मैं सच में तुमसे अपना नाम ले, मैं तुम्हें प्रेम करता हूँ या करती हूँ। नंबर 4, कुछ पल और निकालकर 2 या 3 बार और कहें, मैं सच में तुम्हें प्रेम करती हूँ, और अपना नाम कहें। नंबर 5, इस वचन को बार बार दोहराएं। मैं चाहती हूँ कि आप एक दिन में कम से कम 100 बार इसे दोहरा आप पाएं। एक बार देखो, आप सब मैजिक बुक से आ रखे हैं। मैजिक बुक में एक चैप्टर आया था, चैप्टर नंबर आई थिंक वो 16 या 17 चैप्टर है, जिसमें आइंस्टाइन के लिए कहा गया था, दैट इज 17 चैप्टर। जादुई स्टेप में था वो, जादुई फुट स्टेप्स था। और उसमें उन्होंने कहा था आइंस्टाइन पूरे दिन में 100 कदम कम से कम या उससे अधिक डेली के चलता था, बचपन से लेकर आज वो आइंस्टाइन बना। पूरा उसने क्या क्या डिस्कवरी करी आप सबको पता है। और वही आइंस्टाइन था जिसको बचपन में स्कूल से ये कह दिया गया था कि ये काबिल नहीं है, इसकी मेमोरी इतनी कम है, ये पढ़ नहीं सकता। तो उसकी मदर के पास उसको घर छोड़ दिया गया था। बट उसकी माँ ने उसे कृतज्ञता सिखाई, और उसको वही ग्रेटिट्यूड सिखाया जो उसने बचपन से एक एक चीज के लिए ग्रेटिट्यूड शुरू किया, और पूरी लाइफ
पूरी देखिए जाने के बाद भी उसका कितना नाम लिया जाता है। तो वो काय से सक्सेस हुआ, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। और यहाँ पे हम हैप्पीनेस सीख रहे हैं, जिससे हमारी सक्सेस, ग्रेटिट्यूड प्लस हैप्पीनेस इक्वल्स टू सक्सेस। ओके। तो हमारी लाइफ सक्सेस होगी ही होगी, हमारी लाइफ सक्सेस होगी ही होगी। क्लियर? सो यही है ग्रेटिट्यूड का मेन वो, कि जैसे ही अगर हमें सक्सेस होना है तो हमें ग्रेटिट्यूड प्लस हैप्पीनेस इक्वल्स टू सक्सेस। हमें सबको सक्सेस होना है अपनी लाइफ में। तो ग्रेटिट्यूड हमने सीख लिया मैजिक बुक से। यहाँ पे हम हैप्पीनेस सीखेंगे किसके साथ? अपने साथ, नॉट विथ अदर्स। वो अपने आप आ जाएगी। आप अपने आप को क्लियर करो तो अपने आप आ जाएगी। तो क्लियर हो गया सबको कि ये 100 बार क्यों अगर आपसे 100 बार लव यू नहीं निकल रहा तो आप 100 बार थैंक यू बोलना शुरू करो पहले, क्योंकि अभी आपका 100 बार मेरा ख्याल दिन में थैंक यू भी शुरू नहीं हुआ है। जैसे वो शुरू हो गया ना, आई लव यू अपने आप निकलना शुरू हो जाएगा। हमारे साथ यहाँ पे जो ज्वाइन करें हैं उसमें से सबने मैजिक बुक की हुई है, प्लीज मुझे चैट में डाल दीजिए। क्योंकि देखिए ये जर्नी हम करने वाले हैं, ये प्रैक्टिकल जर्नी है। इसमें मैं उन्हीं को प्रेफर करना चाहूंगी आगे बढ़ना जिन्होंने मैजिक बुक कर रखी है, क्योंकि मैजिक बुक इज बेस ऑफ दिस। वो उससे आगे हम बढ़ नहीं सकते अगर हमने वो नहीं करी है। अगर नहीं करी है आपने तो मैं आपको किसी भी हमारे मेंटोर या किसी का भी लिंक दे दूंगी जिससे आप वो कर लो एक बार। कृष्णा जी ने तो पता नहीं कितनी बार करी है, वो तो ग्रेट है हमारी, उन्होंने सबसे पहले लिख दिया। देखो ये नीतीश के नाम से कौन ज्वाइन किया है? नीतीश आ रहा है ना? मधु, नीतीश पांडे। हाँ ये कौन है? क्या है, क्या आप बताएं? दीदी इन्होंने अभी तक नंबर नहीं दिया, आशा जी ने, इन्होंने और एक सुरुचि जी ने। हाँ जी, आप सुरुचि जी आप भी अपना नंबर दे सकते हैं। नीतीश प्लीज आप लोग अपना, हमने एक ग्रुप बनाया हुआ है, क्योंकि हम ना इसमें आउटसाइडर्स को उन्हीं को ले रहे हैं जो हमें जानते हैं हम। मतलब अगर आप कंफर्टेबल हैं तो प्लीज आप अपना नंबर दे दीजिए। हमने एक अलग से ग्रुप बनाया है जिसमें हम वहां पर ही हम इसका वर्क डालेंगे, और हमें आपका भी वर्क चाहिए वहां पे, खाली ज्यादा नहीं है वहां पे, हमें थंब इम्प्रेशन और उसके साथ ही नंबर अपना देना है। अगर आप उसमें अपना नंबर दे सकते हैं तो इट्स कंफर्टेबल फॉर यू। यू एंड अस ऑल्सो। रुचि जी क्या आप डाल रहे? हाँ नहीं मधु, ये अपना नंबर खुद ही डाल देते हैं ना चैट पे। वाई यू आर गिविंग योर नंबर? उनकी ड्यूटी बनती है ना नंबर देने की। चलिए, क्योंकि आप हम तो आई थिंक 3-4 टाइम्स बोल चुके हैं कि प्लीज मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जर्नी जो है ना, अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप ऐसे ही आकर आपको फ्री में एजुकेशन मिल रही है और आप ले रहे हैं और आप अपना नंबर भी शेयर नहीं करना चाहते, तो दिस जर्नी इज नॉट फॉर यू। प्लीज आई क्लियरली, मतलब मेरा आपसे अनुरोध है इस चीज का, क्योंकि ये जर्नी उनके लिए है जो सही मन से, दिल से इस जर्नी में उतरेंगे। और दिल के लिए हमें बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना पड़ता है। ये उनके लिए जर्नी नहीं है जो ये सोच के आ रहे हैं कि चलो कुछ तो मिल जाएगा। कुछ नहीं मिलने वाला आपको, क्योंकि मुफ्त में कुछ मिलता ही नहीं। जो होता है ना वो भी चला जाता है, क्योंकि ये क्लियर है कि यहाँ पे उसी को दिए जाएगा जो कृतज्ञ है। जो कृतज्ञ नहीं है उससे जो है वो भी ले लिया जाएगा, ये जर्नी बोलती है। तो प्लीज अगर आप कंफर्टेबल हैं तो यू सेंड योर नंबर्स, अदरवाइज यू क्विट द सेशन प्लीज। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। चलिए आगे चलेंगे पुनः। हाँ जी, हाँ आपने ठीक पढ़ा, एक दिन में 100 बार। मैं जानती हूँ कि ये आपको बहुत अधिक लग रहा है, लेकिन सच में जब आप रो में आ जाएंगे तो 100 बार यह कहना आपको आसान लगेगा। नंबर 6, इसलिए जितनी बार आप आईने के सामने से गुजरें या अपना प्रतिबिंब देखें, इस एफर्मेशन को दोहराएं। ना मैं तुमसे प्रेम करता हूँ या करती हूँ, मैं सच में तुमसे प्रेम करता हूँ, करती हूँ।
जब आप स्वयं से मैं तुमसे प्रेम करता हूँ करती हूँ कहना मुश्किल पाते हैं तो ऐसा संभव इसलिए होता है क्योंकि आप स्वयं को परख रहे होते हैं। वह पुराने नकारात्मक संदेश दोहरा रहे होते हैं। निर्णय लेने के लिए स्वयं को परखने की कोशिश करके अपनी परेशानी ना बढ़ाएं। बस आराम से कहें और अपने अफर्मेशन कहने के लिए प्रतिबद्ध रहें। याद रखें, आप एक ऐसे अफर्मेशन के लिए प्रतिबद्ध हो रहे हैं जो सच है। सच यह है कि हम वास्तव में स्वयं से प्रेम करते हैं जब हम स्वयं को परख नहीं रहे होते हैं। यस, यहाँ रुकेंगे हम। देखिए, हमने ना अपने आप को परखना नहीं है, क्या मैं अपने आप से प्यार कर रही हूँ, क्या मैं कर पाऊंगी। हमने कुछ नहीं करना यहाँ पे, हमने खाली अपने आप को ये कहना है कि मैं तेरे साथ ना एक रिलेशन बनाना चाहती हूँ। हम औरों के साथ बड़ी कोशिश करते हैं कि मुझे अपनी सासू माँ के साथ रिलेशन अच्छा करना है, मुझे अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन अच्छा करना है, मुझे अपने बच्चों के साथ रिलेशन अच्छा करना है। बट कैसे करेंगे हम, कैसे करेंगे हम, जब हमारा तो अपने आप से रिलेशन ठीक नहीं है। आपको मैं यहाँ पे एक छोटी सी वो बताऊंगी। मतलब मुझे क्या पता चला, मैंने पता नहीं आप लोगों से ये शेयर किया था, बचपन का अपना शेयर किया था कि नहीं किया था, क्योंकि जैसे मैं भी अपने घर में सबसे छोटी थी। मैं फर्स्ट सेकंड क्लास में थी, मेरा बर्थडे रेनी सीजन्स में ही आता है, तो शिमला में तो बहुत बारिश होती है रेनी सीजन्स में। आई थिंक मैं उस टाइम फर्स्ट या सेकंड क्लास में थी। तो बारिश हुई होगी पिछले दिन, तो मैं कपड़े स्कूल ड्रेस पहन के नहीं गई। अब स्कूल ड्रेस पहन के नहीं गई तो स्कूल में जैसे ही मैं दूसरे कपड़े पहन कर गई तो बच्चों ने ना क्लैपिंग शुरू कर दी कि आज तो इसका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। मुझे बहुत अच्छा लगा जब सबने हैप्पी बर्थडे किया, पर हैप्पी बर्थडे तो मेरा था नहीं। और उन डेज में ही रेनी सीजन का टाइम था, उन डेज में मेरा बर्थडे पड़ता था। तो जैसे ही मेरे को ये लगा ना, तो मुझे ये लगा यार मेरा बर्थडे होता कितना मजा आता। वो बच्चा तो था अंदर, बट ये लगा कि मेरा तो बर्थडे नहीं मनाते। तो मेरे को ना मेरी टीचर ने बुलाया और उसने कहा कि मृदुल आप ट्रॉफीज लाए हो, आपका बर्थडे है। मैंने हाँ कर दिया कि मेरा बर्थडे मुझे आज भी वो चीज याद है। और मैम ने बोला कि ट्रॉफीज लाए हो, मेरे मुंह से ये निकल गया कि हाँ मेरे बैग में देख लो या टिफिन में देख लो, या पता नहीं मैंने क्या बोला, मुझे वो चीज याद नहीं है। बट जो मुझे पता है कि ऐसा हुआ था। तो जब वो टिफिन खोला उसमें तो टिफिन ही था। तो ना मेरी सिस्टर भी वहां पे उस टाइम, मतलब मैं फर्स्ट या सेकंड में थी, 10th में दीदी की सबसे हाई क्लास थी, मुझे इतना पता है 10th क्लास ही होगी। तो दीदी को क्लास से उधर से बुलाया और दीदी से पूछा कि हाँ इसका बर्थडे है, तो दीदी कहती नहीं। तो फिर दीदी ने बोला हाँ इसका बर्थडे ना आने वाला है। तो मैम कहती क्या आप इसका बर्थडे मनाते हो, वो कहते नहीं। एंड ना शी शॉक, वो ना मैम को ना पता नहीं कुछ अंदर से क्या आया। उन्होंने ना बोला कि मतलब फर्स्ट टाइम मेरे साथ वो जिंदगी में हुआ कि टॉफीज मंगवाई स्पेशल और मेरे से ना वो बंटवाई क्लास में। और ना कर आके ना मेरे को मेरी सिस्टर से डांट भी पिटी। फिर जब पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग हुई ना, तो मेरे पापा गए थे, तो मेरे पापा को बोला कि आप ना इसका बर्थडे जरूर मनाया करो, देखिएगा आपके घर में ना कुछ अलग तरह की बरकत शुरू हो जाएगी। उस मैम ने ये बात बोली थी और ये बात ना मुझे आज तक याद है कि वो टाइम था, पता नहीं उस मैम की कुछ ब्लेसिंग्स थी कि मेरा बर्थडे, मेरे भाई का बर्थडे मनाया जाए चाहे ना मनाया जाए, मेरा बर्थडे जरूर मनाया जाता था मेरे घर पे। इवन कि मैं सबसे छोटी थी और मतलब हम 5 सिस्टर्स थे मुझे। और वो मेरे लिए ना आज तक भी बहुत पावरफुल रहा है कि मुझे उससे मिला ही मिला है, कभी मैंने उससे गवाया नहीं है। तो ये चीज मैं आपको कहूंगी, हमें नहीं पता कि हमें किसका आशीर्वाद लग जाता है और कहाँ से। मुझे लगता है वो टीचर ने कुछ ऐसा ब्लेस किया होगा, यार ये बच्चा मन से चाहता है और इसका मनाया नहीं जाता, तो उसने कुछ अपनी या उनकी भी ये कमी रही होगी। इसीलिए मैं ये कहती हूँ कि ये जो प्यार है ना, ये अपने आप से, अपने आप का प्यार, ये बहुत जरूरी है। वो उस टाइम मेरा बच्चा था अंदर से, उस बच्चे को दिल था कि मेरा बर्थडे मनाया जाए। बट आज भी अगर आप अपना बर्थडे मनाते हो ना, तो वो बच्चा तो अंदर से बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। चाहे आप कुछ कह लो, जरूरी नहीं है कि आपने नई ड्रेस पहनी है, बट अगर आपको सब बार बार आकर आपको बर्थडे विश करते हैं और आपके लिए कुछ स्पेशल होता है तो अच्छा जरूर लगता है। मुझे नहीं लगता कि किसी को अच्छा ना लगता हो, सबको लगता है।
लगता ही लगता है। इवन कि हमारे मासड़ जी हैं, वो आजकल सोलन में, तो उनके बच्चे दोनों ही बाहर हैं। हम उनको खाली फ्लावर्स भी भेजते हैं ना, जैसे हमने इस बार यहाँ से फ्लावर्स ही उनको भेजे थे, तो वो कहते हैं मृदुल वो फ्लावर्स हमारा बुके ना बाद में भी डिस्ट्रॉय करने का भी दिल नहीं कर रहा था, क्योंकि उनमें फीलिंग्स थी। तो मैं आपको यही चीज कहूंगी कि ये चीज बहुत छोटी है। हम कहते हैं कि हम मनाते नहीं, हम नहीं मनाते अपना बर्थडे, बट अंदर से दिल कहता क्यों नहीं मनाता भाई। अंदर से दिल बहुत जोर से बोलता है क्यों नहीं मनाता। क्या तू कोई फालतू का इंसान है? दुनिया में तो एक एक ही इंसान आया है। जब हम किसी का भी बर्थडे देखते हैं ना, किसी भी बच्चे का बर्थडे या कहीं पे भी कुछ, तो हमें अंदर से तो दिल करता है यार अपने बच्चे का भी ऐसे करेंगे। अपने बच्चे का बोलते पर अपने इस बच्चे का क्या करें, वो भी तो बच्चा है, उसका भी तो दिल है। यही चीज है हमें जो पकड़नी है, यही पकड़नी है हमें। चलिए आगे करेंगे। जब आप मिरर वर्क कर रहे हो तो हाथ में एक टिश्यू रखना अच्छा होगा, क्योंकि यह काम काफी उद्भेदक हो सकता है। अक्सर ये बहुत गहराई में दबी भावनाओं को बाहर ले आता है। सच्चाई यह है कि हम अपने प्रति बहुत निर्दयी रहे हो सकते हैं, इसलिए जब हम अपने आप से दोबारा प्रेम करना शुरू करते हैं तो हमें इस प्रेम रहित व्यवहार का एहसास होने लगता है जो हम इतने लंबे समय से करते आ रहे हैं। और यह एहसास हमें कुछ दुख पहुंचा सकता है, लेकिन वह दुख बाहर आ जाता है। इसलिए आप स्वयं को वह महसूस करने दें जो आप महसूस कर रहे हैं और उन भावनाओं को स्वीकार करें, उनका आकलन ना करें। मिरर वर्क स्वयं से प्रेम करने और स्वयं को स्वीकार करने के बारे में ही है। यस, एक मिनट, ये देखो यहाँ पे वही बताया उन्हें, भावनाओं को स्वीकार करें, उनका आंकलन मतलब क्रिटिसिज्म ना करें। आंकलन वो क्या है, क्या मेरी आंखें अच्छी है? नहीं, मेरी आंखें अच्छी नहीं है, उसकी आंखें अच्छी है, वो आंकलन बिल्कुल नहीं करना। जो आपको दिया हुआ है ना, एक ही पीस बनाया हुआ है पूरे वर्ल्ड में, कुछ खासियत है आपने जिसको जो आपको दी गई है, बट हमने क्या किया है, निग्लेक्ट करके उस खासियत को क्या, उस बंदे को ही साइड कर दिया। अगर मेरे बाल किसी लंबे बालों वालों की तरह नहीं है, तो बट जो है वो भी बहुत अच्छे दे रखे हैं। हम क्या आंकते रहते हैं, नहीं मेरी बहन के बाल बहुत लंबे हैं, मेरी बहन के बाल बहुत लंबे, उसके बालों की एफर्मेशन कर करके उसके बाल अगर आधे थे वो लंबे कर दिए आपने, क्योंकि आपने एफर्मेशन दे देकर उसको पॉजिटिव किया। ये एफर्मेशन आप अपने लिए लगानी शुरू करो। यही हम मात खाते हैं, यहीं पर मात खाते हैं हम, कि हम जो एफर्मेट करते हैं ना, हम दूसरों के लिए एफर्मेट करते हैं। आपको नहीं पता कि आप उसके लिए मंत्र उच्चारण कर लेते हैं, जो कि आपको, अगर आपके लिए कहे ना कि वो गुस्से वाली, आप कहते हैं कि मैं गुस्से वाली नहीं, आप जिस किसी और को कहते हैं मुझे तो बहुत गुस्सा था, उससे गुस्सा नहीं आता, मतलब आपको नहीं पता कि आप उसके लिए तो एफर्मेट हो रहे हो और आप अपना गुस्सा और बढ़ाई जा रहे हो। जबकि आपको हर टाइम ना वर्ड को अपनी जिंदगी से साइड करना है और थैंक यू और आई लव यू को आगे करना है, क्योंकि वही आपको सक्सेस देगा। तो यहाँ पे इस चीज को पकड़ लीजिए। चलिए आगे करेंगे। मैंने आपको सुबह उठते ही मिरर वर्क का अभ्यास करने के लिए प्रोत्साहित किया है। कभी कभी इस काम के लिए वह दिन का सबसे मुश्किल समय होता है, क्योंकि हमें लगता है कि सुबह हम अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में नहीं होते। लेकिन यह सिर्फ एक विचार है, और हम मिरर वर्क में जो करते हैं वह है बिना कोई विचार बनाए आईने में देखना, ताकि हम देख सकें कि हम वास्तव में हैं कौन। हम यहाँ पर है, आपने सुना होगा कि उसको पहचानो जो तेरे अंदर है, ना कोई ऊपर ना कोई नीचे, ना कोई इधर ना कोई उधर। अरे बंदे उसको पहचान जो तेरे अंदर। यहाँ पे उस अंदर वाले इंसान को हम कैसे पहचानेंगे? अगर तो मैंने कंघी कर ली, मुंह धो लिया, तैयार हो गई, तब तो मुझे शीशे में देखने को अपने को अच्छा लग ही रहा है, बट मजा तो तब है जब हम उसको मुखौटे में देखेंगे जो हम ऐसे रहते हैं हर टाइम नॉर्मल। उस पे पहले आप लोगों को बताया गया था कि सुबह उठ के शीशा ही नहीं देखना, क्योंकि उनकी लाइफ में तो बेचारों के, उन्हें पता ही नहीं था जिंदगी कैसे जीनी है।
बट आज हमारे पास भगवान की दया से सब कुछ है, हमें सिखा दिया गया कि इसके पीछे लॉजिक क्या है। आप लोगों को याद होगा बचपन में जब जो साधु लोग हैं वो तपस्या करने कहाँ बैठते थे, पानी के पास जाकर, और वो पानी के पास जब अपना प्रतिबिंब देखते थे ना, तभी वो ग्रेटिट्यूड करते थे, और वो सूरज की रोशनी पानी में पड़ती थी और वो भी पानी में देखते थे, उनके पास वो एनर्जी रिफ्लेक्ट होकर वो उनकी बॉडी में आती थी, जो कि हम सब कुछ छोड़ चुके हैं। पर पहला काम उनका यही होता था, वो सुबह उठ के 4 बजे तपस्या करने वहीं बैठते थे। तो चलो हम साधु तो नहीं बन सकते, बट एक अच्छा इंसान तो बन सकते हैं। तो हमारा रास्ता भी वहीं से खुलना है, वहीं से खुलना है। तो एफर्मेट करेंगे अपने लिए। वो क्या करते थे, एक मंत्र को पकड़ते थे और उसका संकल्प करके उस पे सिद्धि डालते थे। तो हम भी संकल्प से सिद्धि करेंगे अपने मंत्रों की। और एफर्मेशन को हिंदी में मंत्र बोलते हैं, मंत्र उच्चारण। एफर्मेट करना, कोई एक एफर्मेशन लो, उसको बार 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 रिपीट करो, तो वो आपके लिए मंत्र बन जाएगी। कई बार कोई बहुत सांवला इंसान होता है ना, और वो बार बार बोलता है आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम वेरी ब्यूटीफुल। तीसरा इंसान उसको बोलने लग जाता है, यार तू सांवला जरूर है पर तेरी ब्लैक ब्यूटी है, पर ब्यूटी बहुत जबरदस्त है। वो तभी निकल कर आती है। और कई लोग खूब खूब चमक वाले फेयर भी होते हैं ना, बट उनमें वो ब्यूटी नहीं होती, क्योंकि वो इतने हैश होते हैं अंदर से, इतने मतलब कठोर होते हैं ना, उनको आपको ये बोल ही नहीं सकते आप कि आप अच्छे लग रहे हो या आप अच्छे हो। तो यहाँ पे यही है कि जिसका जिससे जितना संबंध उसको उतना मिलेगा। चलिए, हमारा यहाँ तक ही था आज का। किसी का रेज हैंड था, प्लीज आप जिनका रेज हैंड है प्लीज बात करेंगे आप। आई थिंक था किसी का रेज हैंड। फिर हमने दीदी आशा जी का था, आशा जी का। अच्छा, आशना जी बोलेंगे आप। दीदी वो मीनाक्षी जी के मदर है। ओके ओके, ठीक है ठीक है, चलिए उनका। और भी है ना उसमें, नीतीश के नाम पे कौन है? आप बाकी सबका क्लियर हो गया मधु? क्योंकि हाँ हम जी। इसमें सबका क्लियर हो गया। नहीं दीदी, सुरुचि और नितेश जी नहीं बता दी। सुरुचि जी और निरेश जी बता दीजिए आप कौन है, तो फिर। आज आए ही नहीं वो। अभी थे नितेश वो, जी भी नहीं है, अभी थे सेशन में। क्विट कर गए। हाँ तो ठीक है ना, हमें उनको रखना ही नहीं है जो असल में, हमें उन्हीं लोगों को रखना है इस जर्नी में ना, जो कंफर्टेबल हैं, क्योंकि ये हमारे लिए भी इशू बन जाता है। आज शैली दीदी आए हैं। हाँ शैली, वेलकम वेलकम टू अवर न्यू जर्नी। चलिए, तो हमने ना इस पे मधु ये चीज ध्यान रखना कि इस पे हम अलाउ ही नहीं करेंगे एक्स्ट्रा लोगों को जो मतलब हमारे उससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है दीदी। ठीक है, क्योंकि ये जर्नी ना कुछ अलग है, इसमें फिर कल को ये आता है कि रिजल्ट्स नहीं आए, तो रिजल्ट कहाँ से आएंगे अगर आप हमारे साथ ही आंख मिचोली खेल रहे हैं। क्योंकि यहाँ कोई जजमेंट नहीं हो रही है, और यहाँ जजमेंट के लिए मुझे बिठाना भी नहीं है किसी को। ठीक है, सो हम ग्रेटिट्यूड करेंगे। आज हमारा सेशन तो जल्दी कंप्लीट हो गया। मैं इसके बाद आपको मेडिटेशन, क्या नाम इनका, अनिल जी। जी मैम। हाँ अनिल जी, मैं आपको मेडिटेशन दूं, आप मेडिटेशन लगाएंगे? जी सेंड कर दीजिए मैम। आपके नंबर पे करती हूँ, है ना? हाँ जी। हाँ, तब तक किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो प्लीज बताइए, या अपने शीशे में एफर्मेशन बोलिए तब तक सब अपने। आज आपने ना फर्स्ट डे की एफर्मेशन भी सबने रिपीट करनी है। गुड मॉर्निंग मृदुल। हाँ जी बोलिए।
Good morning. गुड मॉर्निंग शैली। Good morning, all. I am very much blessed to see you अरे again. ये तो इसमें तो जरूर आ जाना शैली, हाँ जी। ये मिरर प्रैक्टिस शुरू हुआ है, इसमें जरूर आ जाना। नहीं नहीं, आना तो जरूर था, बस कुछ ज्यादा मेजर इशू थोड़ा था तो इसलिए नहीं आ पाई। हाँ बल्कि अभी मिस तो कर सेकंड डे शुरू हुआ है। हाँ जी, आई नो। थैंक यू मैं रिकॉर्डिंग्स भी भेज रही हूँ, आप रिकॉर्डिंग पे आ जाना, अपना नाम एंटर कर दो ग्रुप में, क्योंकि इसमें हम ज्यादा लोगों को ले नहीं रहे हैं। ओके हम वही लोग ले रहे हैं जो कमिटेड है, क्योंकि फिर ना बाद में हमें थोड़ी सी मुश्किल आती है। ओके, नो प्रॉब्लम। आप एक बार बस रिकॉर्डिंग्स और वो भेज देना। हाँ ये रिकॉर्डिंग की ना ज्यादा जगह वो मत करना, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग्स हमारे पास भी, हमने ज्यादा जगह डालना ही नहीं है इस चीज को। ओके, नो प्रॉब्लम। अनिल जी मैंने अपने ग्रुप में डाल दी है मेडिटेशन, जी मैम, है ना, देख तो आप देख लीजिए, वहां से लगा दीजिए। बाकी हम 2 मिनट का ग्रेटिट्यूड कर लेते हैं। अगर किसी को कुछ इसमें से समझ नहीं आ रहा है तो प्लीज पूछ सकते हैं। एफर्मेशन आपको सेकंड चैप्टर की भी आ जाएगी आज, और उस एफर्मेशन को आपने शीशे के पास बैठ जाना है और एक बार आराम से बोलना शुरू कर देना है। मधु, क्या आप इन एफर्मेशन को हिंदी में बना सकते हो? दीदी ट्राई कर दूंगी आज। है ना, अगर बना सकोगे तो ना वो कृष्णा जी आप इंग्लिश में इनमें कंफर्टेबल है कि आपको हिंदी में बना के दें? हिंदी की बुक में होंगी ना सारी? हाँ हाँ, हिंदी की बुक में तो होगी ना, बट हमें तो अपना काम करना है ना, हमें तो बना के देनी है सबके लिए, औरों के लिए भी काम आ जाएगी अगर किसी को चाहिए होगी। हिंदी की बुक का मैं आपको मधु वो पीडीएफ सेंड कर दूंगी। दीदी मेरे पास बुक है। बस पोस्ट फिर तो बना दो आप हिंदी में, वेरी गुड। ठीक है दीदी। ठीक है कृष्णा जी, आपको क्लियर समझ आ रहा है? कृष्णा जी वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। अब इस बार हमने काम करना है कृष्णा जी, तसल्ली से। एक्सक्यूज मी, हाँ जी, इसका अलग से यही वाला ग्रुप है कि और भी ग्रुप है जिसमें आप सेंड कर रहे हो? ये नया ग्रुप है, आपको इसमें ऐड दीदी कर। मैं ऐड कर दूंगी और आज आपको सारा मैटर ना आपके व्हाट्सएप पे भेज दूंगी, पर्सनल नंबर पे। ओके, थैंक यू मधु जी, हाँ, थैंक यू। मधु जी हमारा इसमें कोऑर्डिनेट कर रही है हमारे साथ। अगर किसी की कहीं भी कुछ वो आता है तो कांटेक्ट विद मधु। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। तो अनिल जी मैं आपको ना होस्ट बना रही हूँ, क्योंकि मैं आउट हो जाऊंगी अब सेशन से, ओके मैम। है ना। आप जब भी ये खत्म कंप्लीट होगा तो फिर उसके बाद आप भी वो कर लीजिएगा। अब मैं आपको पहले ही होस्ट बना दिया करूंगी। ओके मैम। सो थैंक यू टू ऑल। नाउ अब आपके साथ मेडिटेशन लग जाएगी, उस मेडिटेशन को करके ही आप लोग उठिएगा। दैट इज अ वंडरफुल मेडिटेशन। अभी तो मैं भी साथी हूँ आपके, उस मेडिटेशन को कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छी तरीके से मैम ने इंग्लिश में और हिंदी में करवाई है, क्योंकि चाह तो मैं भी नहीं थी कि मैं करवा दूं, बट मुझे लगा कि जब हमें पका पकाया मिल रहा है तो वही खा लेते हैं, उसमें और भी ज्यादा आनंद है, क्योंकि उनकी वॉइस के बाद अपने आप तो वही के वाली बात है कि ऐसे लगता है हम तो कुछ बोल ही नहीं पा रहे। सो बहुत ही अच्छी मेडिटेशन है, प्लीज डोंट मिस। अगर आपने मॉर्निंग में ये मेडिटेशन कर ली, आपका दिन उत्तम अति उत्तम जाने वाला है। चलिए मैम मैं स्टार्ट कर दूं या अभी हाँ हाँ अपन बिल्कुल बिल्कुल, हमने यहीं तक करना था, हम बाकी चैप्टर कल करेंगे। एक मेडिटेशन को हम 2-2 दिन करेंगे ही करेंगे, क्योंकि हमें नहीं बढ़ना आगे, हमारी कोई ट्रेन नहीं छूट रही, बट हमें जब सीखना है तो ये प्रैक्टिस है, इसको बार बार पकड़ के आगे लेकर आना है। अभी जैसे शैली जी भी न्यू है, इनको 1-2 दिन लगेगा पिछला पूरा कवर करने के लिए, तब तक हम बड़े स्लो चलेंगे। और एक चीज और करिएगा कि सब लोग अलार्म जरूर लगा लिए 2-2 घंटे का। चलिए हो गया शुरू मेडिटेशन।
हम ऑडिबल है? हाँ, पर साउंड थोड़ी कम है, देखो। मैम आज मैनेज करना पड़ेगा, कल से मैं दूसरे स्पीकर लगाऊंगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, मुझे तो असल में ये वैसे भी हेडफोन लगा के होती है ना मेडिटेशन, तो आज मैं सबको ऑफ कर दूं। वॉइस काफी कम है, सबके फोन पे भेज दी है, सब अपना फोन ऑन करें और साथ ही मेडिटेशन कर लें। बिल्कुल मैं आवाज नहीं आ रही। हाँ, काफी कम वॉइस है। सो थैंक यू टू ऑल। सब अपने फोन पे साथ ही ऑन करके हेडफोन लगा के कर लीजिए प्लीज। थैंक यू टू ऑल। बंद कर दीजिए, है ना, साथों साथ कर लीजिए सब मेडिटेशन। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू दी। थैंक यू जी। मधु जी प्लीज ऐड मी। हाँ जी, हाँ जी। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच।